हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करने वाले हैं। तो ये हैं हमारे सामने हमारे कॉन्सोनेंट्स, जिनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो साउंड्स इनकी क्रिएट होती हैं वो 24 होती हैं। उसका रीज़न है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स में डबल साउंड्स क्रिएट होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट वाई ऐसा होता है जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों की साउंड क्रिएट करता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यार्ड है तो यहाँ पर ये य मीन्स कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, और अगर ये बेबी जैसे एंड में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ये ई यानी कि वॉवेल की साउंड दे रहा है। तो इस तरह से ये दो साउंड्स क्रिएट कर रहा है। तो अब हम डिटेल में एक एक कॉन्सोनेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बी, जिसे हम अल्फ़ाबेटिकली बी बोलते हैं, बट इसकी साउंड होती है ब। एग्जाम्पल है इसके बिन, बैंगल, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट आता है सी। सी से हमारी दो साउंड्स क्रिएट होती हैं, क और स। क के एग्जाम्पल हैं कैट, कैंप, कॉफ़ी, कर्टेन एट्सेट्रा। और स के एग्जाम्पल्स हैं सिलेंडर, सेंट, सर्कल, सिटी एट्सेट्रा। इसका एक अलग रूल होता है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसे आप ज़रूर देखें। उस रूल को जानना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट साउंड, जो कि है डी, और इसकी साउंड आती है ड, जैसे कि डॉग, डियर, डिनर, डिफरेंट, डर्थ एट्सेट्रा। यहाँ पर मैं आपको जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट होंगे उनके मीनिंग भी बताऊंगी। यहाँ डर्थ का मीनिंग होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एफ, जिसको कि हम फ बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं फैन, फेयर, फैंटास्टिक, फ़नी एट्सेट्रा। तो अब फैंटास्टिक जैसे आप यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको बोलते हैं इट्स फैंटास्टिक। सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जी, जिससे दो साउंड्स क्रिएट होती हैं, ग और ज। तो अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल रूल है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग से गोल, गेम, गैम्बल एट्सेट्रा। और ज से जो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं वो जेम, जेन्युइन, जनरल एट्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट साउंड जो कॉन्सोनेंट से क्रिएट होती है वो होती है ह, और वो साउंड क्रिएट होती है एच से। उसके एग्जाम्पल्स हैं हाउस, हैसल। अब यहाँ पर आपको मैं मीनिंग भी बता देती हूँ। जैसे हैसल होता है तो हैसल का मतलब होता है कि आपको कोई इनकन्वीनियंस क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट होता है जैसे हैक। हैक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे हैकिंग होती है किसी चीज़ को चुरा लेना, समथिंग लाइक दैट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। हमड्रम मीन्स समथिंग वेरी बोरिंग। हैमर आपको पता होगा, हथौड़ा। हाइक होता है किसी चीज़ की ऊंचाई पे जाना, हाइक। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है जे, जिसकी साउंड आती है ज, जैसे कि जॉय, जॉइन, जोकर, जॉसल, जैब, जॉट एट्सेट्रा। अब यहाँ पर जैब जो होता है वो किसी चीज़ को पुश करना होता है धीरे से, और जॉसल किसी चीज़ को अच्छे से पुश करना होता है, और जॉट डाउन जो होता है किसी चीज़ को क्विकली लिखने को हम बोलते हैं जॉट डाउन। सो ये मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए। तो अब हमारी नेक्स्ट साउंड आ जाती है क, जो कि के से क्रिएट होती है। पहले हमने देखा था कि सी से भी क साउंड क्रिएट होती है, बट यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनमें के यूज़ होता है क की साउंड के लिए, जैसे कि कैनल। कैनल अब एक ऐसा शब्द है जो कि जहाँ पर डॉग्स का हाउस होता है उसे कैनल बोलते हैं। फिर क्लेडोस्कोप होता है, वो भी आई थिंक आपको पता होगा। और भी ये सारे शब्द हैं जो के साउंड
क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्लाइडोस्कोप होता है तो उसके वो एक एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप शेप्स देख सकते हैं। काइंड हार्टेड इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। किटन जो होता है वो कैट का बेबी होता है। और इसमें एक नॉलेज वर्ड है, नॉलेज में के से स्टार्ट हो रहा है बट इसकी साउंड न से आ रही है क्योंकि इसमें के साइलेंट है। अब इसके पीछे भी एक रूल है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो उसे आप मिस बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट जिसे हम एल बोलते हैं, लेकिन उसमें साउंड आती है ल। और इसके एग्जाम्पल्स हैं लेटर, लीगल, लेडर, लेजिटिमेट है जो कानूनी तौर पर सही होती है। और इसके बाद आता है हमारा एम जिसे हम म की साउंड से समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मॉप, मॉप जो आपके घर में आप पोंछा लगाते हैं उसे मॉप कहते हैं। माउंटेन होता है, मैपल एक ट्री होता है। माइंड ब्लोइंग, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे माइंड ब्लोइंग कहते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट साउंड आ जाती है न, जो कि एन से क्रिएट होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नैप, नैप जैसे अगर आप एक झपकी लेते हैं तो उसे नैप बोलते हैं। नेस्ट जो कि पक्षियों का घोंसला होता है। नेकलेस और नर्स। तो अब हम नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट देखेंगे जो कि होता है पी और इससे साउंड आती है प। एग्जाम्पल्स हैं पीप, पीप मीन्स झांकना, पार्क, पार्सल, पिकनिक एट्सेट्रा। अब पी के बाद हमारा आ जाता है क्यू, क्यू की साउंड क्यू ही होती है। और एग्जाम्पल्स हैं इसके क्वीन, क्यू, क्वेश्चन एट्सेट्रा। क्यू का मीनिंग होता है एक पंक्ति, लाइन, आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर जिसकी र की साउंड आती है। एग्जाम्पल्स हैं रैट, रन, रैम्बल, रेंडर्ड। अब यहाँ पर रैम्बल का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को जैसे अगर आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं तो उसे रैम्बलिंग कहते हैं। रेंडर्ड का मतलब होता है कंसीडर्ड, कि किसी चीज़ को आप कंसीडर करते हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एस जिससे कि स की साउंड क्रिएट होती है, जैसे कि स्लीप, सिप, सैपोटा, सीज। अब यहाँ पर सैपोटा एक अलग वर्ड होगा आपके लिए। जो आप फ्रूट चीकू खाते हैं उसे इंग्लिश में सैपोटा कहते हैं। और सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। अब हमारी नेक्स्ट साउंड आती है टी जिसे हम ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स हैं टैप, टारगेट, टार्निश, टाइम एट्सेट्रा। अब इसमें टार्निश क्या होता है, किसी की जैसे इमेज को टार्निश करना, धुंधला करना किसी चीज़ को, उसे हम टार्निश कहते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट साउंड जो कि है व, और इसे हम वी से जानते हैं। वैन, वैम्प, वैनिश, विला एट्सेट्रा। वैनिश होता है कोई चीज़ गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। वैम्प होता है विलेन का फेमिनिन जेंडर। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट साउंड भी व होती है, लेकिन ये व से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है कि पहले हमने जो व बोला था उसमें हमने दोनों लिप्स को ज्वाइन किया था वैन। अब हमारा जो W की वॉक की साउंड है वो है वॉ, मीन्स हमारे लिप्स टच नहीं कर रहे, अंदर से ही साउंड आ रही है माउथ के। तो वॉच, वैन, वीव, विप एट्सेट्रा। विप जो होता है वो एक चाबुक होता है, उसे हम विप कहते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट साउंड आ जाती है वो आती है एक्स। एक्स का भी इससे भी स की साउंड आती है मोस्टली, लेकिन इससे कई बार कई अलग अलग साउंड्स भी आती हैं। जैसे एक्सरे में तो सेम साउंड आ रही है, फॉक्स में भी स की साउंड आ रही है, बॉक्स में भी इसकी साउंड आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम में ज की साउंड आ रही है। तो इस तरह ये अलग अलग साउंड्स क्रिएट करता है ये कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद एक्स के बाद आ जाता है हमारा वाई। वाई के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये भी दो साउंड्स क्रिएट करता है, एक य कॉन्सोनेंट और एक ई वॉवेल, अगर ये एंड में यूज़ होता है। जैसे ईयर, यार्ड, योन, योन होता है किसी चीज़ के लिए तड़पना, किसी चीज़ के लिए क्रेव करना। और ईयरली, अर्ली, क्रेजी, इनमें ये एंड में यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर ई की मात्रा का काम कर रहा है। और अब आ जाता है हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट जो कि है जी, जैसे कि ज़ीब्रा, ज़ीरोज़, जेनिथ।
अब इसकी साउंड जो हमारे ज के नीचे बिंदु लगा हुआ होता है वो वाली साउंड होती है। तो ये आपको ध्यान से प्रोनाउंस करना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको ज बोल देते हैं जो कि रॉन्ग होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सोनेंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।